टू फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और नया ब्लॉग लेकर के। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बने ना हो गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। और पोहा मैं मतलब हफ्ते में 2 बार बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है बनाना और खाने में भी अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। तो आज मैं पोहे ही बना रही थी और ये मैं बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा आज मैं इसमें मतलब शिमला मिर्च और गाजर भी मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैंने पहले ही डाल दिया था, बस ये मूंगफली बच गई थी जो कि मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। तो लास्ट में डालने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुरकुरा सा लगता है। तो ये भी मैंने डाल लिया है और पोहा बन के तैयार हो गया था। तो अभी ये मैंने हस्बैंड के लिए निकाला है, मैं तो बाद में खाऊंगी, पहले मैं उनको दे करके आती हूँ। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस नाश्ता करने के बाद। मैंने भी नाश्ता कर लिया है और आज मैं बहुत सारे कपड़े भी धो रही हूँ। और कुहू को अभी मैंने टीवी मतलब देखने के लिए रूम में बैठा दिया है। बाहर तो वैसे वो अकेले रहती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो रूम में ही बैठा दूँ, तो हीटर के पास रहेगी। और आज मुझे अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, छोटा वाला रूम और एक हॉल, वो दोनों का। और कपड़े भी ढेर सारे आज धोने हैं। तो सबसे पहले ना मैंने धोया है पायदान, क्योंकि ये सब सूखने में ना टाइम लगता है और हर एक दरवाजे के पास मेरा एक ही पायदान है। तो एक दिन में सूख जाए तो बहुत है। सर्दियों के टाइम में तो वैसे भी कहाँ कपड़े सूखते हैं एक दिन में, और ये तो फिर भी मोटे रहते हैं। तो यहाँ पे पायदान डालने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धो कर के लेके आ रही हूँ मैं 2 बाल्टी, और धोते धोते हालत हो गई ख़राब एकदम। कमर ना आजकल ना एकदम ना अजीब सा हो जाता है, मतलब ना एक खिंचाव सा बन जाता है कमर में कपड़े धोते धोते। बिल्कुल भी मन नहीं होता मेरा कि मैं कपड़े धोऊं अभी के टाइम में, क्योंकि ठंड में ना बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि कपड़े कम ही रहे तो ठीक है, लेकिन ठंड के टाइम में ना सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं और ये सभी के साथ होता है। हर एक हाउसवाइफ को ये वाली प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है। तो आज जितने भी कपड़े थे धोने मैंने सारे धो लिए हैं। ये दोनों वुलन वाले जो बेडशीट है वो भी मैंने धोया है। और ये पायदान वगैरह जितना था, 1-2 पायदान पहले ही धो दी हूँ, तो वो मैंने नहीं धोया है। बाकी जो बचा हुआ था उसको मैंने धो दिया है। छोटे वाले रूम का जो बेडशीट है उसे भी धो दिया है मैंने। बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है उसको तो नहीं धो सकती, क्योंकि एक ही है हमारे पास, और अगर उसको धो दिया तो फिर एक दिन में सूखना है नहीं, और फिर नहीं सूखा तो अभी तो ठंड क्या चल रही है आप सभी लोगों को पता है। और मैंने किचन का पर्दा भी धो दिया है। इसको तो धोए मुझे कुछ ही टाइम हो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं पूरे रूम की सफाई कर रही हूँ, सारे कपड़े धो ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसको भी धो दूँ। तो मैंने इसे भी धो दिया है। आज मैं छोटे वाले रूम की डीप क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद कल मैं किचन साफ़ कर लूँगी, तो मेरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी तो थोड़ा-सा मतलब ना थोड़ा-सा हड़बड़ी लग रहा है, बस कैसे भी करके काम ख़त्म कर लेना है, सारी साफ सफाई जो है वो कर लेनी है। तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, कल तो मैंने कम ही कपड़े धोए थे। और फिर ना कम कपड़े धो ना तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन ज़्यादा निकल के आ ही जाते हैं, तो वही था, आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे। और ये मतलब बेडशीट वगैरह के चलते थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, नहीं तो वैसे भी ज़्यादा कपड़ा था नहीं। तो सारे कपड़े धो कर के और डालते मुझे बज गया था 11:30। इसके बाद अब मैं सीधा आई किचन में, क्योंकि 11:30 बज चुका था और फिर मैं सफाई करने में लगूँगी, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे जाएँगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इधर में चढ़ा लूँ अपना जो खाना बनाना है दोपहर का वो। तो आज मुझे बनाना था केला का कोफ्ता। तो मैं एक तरफ चढ़ा दूँगी चावल के लिए पानी, और एक तरफ मैं डाल दूँगी केला को बॉयल होने के लिए। कुकर में डालूँगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये केले ना मैंने अपने हस्बैंड से मतलब मैं कटवाई थी कि पक जाएँगे, क्योंकि बहुत टाइम का, मुझे लगता है कि 3 महीना पुराना ये केला है। लेकिन अभी तक ना पता नहीं क्यों पका ही नहीं। मैं 3 दिन पहले से ला के रखी हूँ। पीछे मैंने लाया ना पिछले बार, वो तो पक गया, और वो तो खाली कुहू बहुत सारा मैंने लाया था, दिखाया था आप सभी को। लेकिन ये वाला पक ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ना कि अभी ये तैयार नहीं हुआ उतने अच्छे से। तो मैं सोची कि चलो अब मैं इसका कोफ्ता ही बनाती हूँ। तो मैंने ना 5-6 केले को काट लिया है पीछे साइड से, मतलब आगे और पीछे का डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और फिर इसको मैं पकने के लिए चढ़ा दूँगी कुकर में, मतलब सीटी लगने के लिए रख दूँगी। इधर सीटियाँ भी लगते रहेगी और इधर मैं फिर साफ-सफाई में भी लगूँगी। तो इसी तरह से करके ना और मैं दोपहर का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि अगर मैं सफाई के बाद बनाऊँगी तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। हस्बैंड 1 बजे आ जाते हैं लंच करने के लिए। तो मैं चढ़ा के और उधर का सफाई भी करूँगी और इधर का काम भी करूँगी।
वैसे तो हम लोगों ने सोचा था ना कि इस बार कहीं मतलब एक बार और जाके आ जाएँ। पार्क गए थे, उतने अच्छे से घूम नहीं पाए, एन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि कुहू बहुत रो रही थी, डर रही थी वहाँ पे भीड़-भाड़ देख कर के। तो सोचा था हम लोगों ने कि एक जगह एक और है तो वहाँ पे चले जाएँगे घूमने के लिए, लेकिन फिर अभी इतने काम हो गए थे ना मुझे, साफ-सफाई करनी थी और घूमने जाओ ना तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और लाके घर पे फिर काम करना हो, तो उससे अच्छा ना यही मन करता है कि कहीं जाए ही ना, घर पे ही रहें। क्योंकि जब रहता है ना कि चलो गए, आके आराम से घर में रहना है, बना-बनाया खाना मिलेगा, घर का काम का टेंशन नहीं रहेगा, तो मन होता है कि चलो घूम आते हैं। लेकिन जब होता है कि लाके घर पे सारे काम भी निपटाने हो खुद से, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता और ख़ास करके मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ना मैंने हस्बैंड को मना कर दिया कि कभी और जाएँगे, अभी रहने दीजिए, पूरा जनवरी अभी बचा हुआ है, किसी टाइम चले जाएँगे, घूम के आएँगे, अभी तो घर का काम ही देख ले वही बहुत है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, चावल चढ़ा दिया है मैंने और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने आलू और केला और फिर अब आ गई हूँ इस वाले रूम में, बेडशीट ठीक किया मैंने, रूम को समेटा, थोड़े बहुत बिखरा हुआ था और कल ही सफाई करी है तो उतना ज़्यादा भी नहीं था। जैसे रूम साफ़ कर दो ना तो कुछ दिनों तक तो ये रहता है कि उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता। फैलता भी है ना तो बहुत जल्दी समेटने में मतलब सिमटा जाता है। तो यहाँ पे बस अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, उसके बाद पहले मैं हॉल को साफ़ करूँगी। हॉल साफ़ करके निकालूँगी, उसके बाद मैं फिर छोटा वाला रूम साफ़ करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे कुछ वैसे सामान मैंने रखा नहीं है। बस नीचे में पानी रखा रहता है पीने वाला, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन ना गंदा जैसा मतलब छोटा ही हॉल है, लेकिन जितने भी लकड़ी वग़ैरह है ना सारे मतलब गंदे हो रखे हैं, बहुत पुराना घर है और पेंट वग़ैरह भी ना निकल सा गया है। तो मतलब कुछ टाइम जब मैं साफ़ कर लेती हूँ उसके 15 दिन बाद फिर ऐसा लगने लगता है कि घर पूरा ना गंदा-गंदा है। वैसे मैं साफ़ कितना भी कर लूँ लेकिन वैसा कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसा नहीं लगता कि घर मतलब साफ़ करने के बाद बिल्कुल चमकने लगा। क्योंकि बहुत पुराना घर है, सारी चीज़ें पुरानी हैं, तो वो वाला मतलब नज़र तो आएगा नहीं कि घर बहुत साफ़ हो जाएगा। लेकिन मन को एक संतुष्टि हो जाती है, धूल वग़ैरह जो है वो निकल जाते हैं, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो बस मैं सारे जाले वग़ैरह जो है मैंने इसमें निकाल लिए हैं, थोड़ा-सा जो लकड़ी है वो सारा मैंने झाड़ दिया है, जितना भी उसमें रहता है ना बालू टाइप का लकड़ी वाला, वो सारा मैंने निकाल लिया है, बाकी और कुछ था नहीं। किचन तो मैं कल साफ़ करूँगी, इसीलिए मैंने सिर्फ़ झाड़ू लगाया है किचन में और इतना में ही हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से। वैसे तो ये 1 बजे आते हैं, लेकिन अभी 1 बजा नहीं था, साढ़े 12 बज रहा था और लाइट बहुत टाइम से नहीं थी, इसलिए ना आ गए थे और मतलब जैसे ही आए ना फिर वापस से लाइट भी आ गई थी। तो मैं इधर आ गई थी अब इस वाले रूम में और इसमें भी उतना ज़्यादा सामान है नहीं, बस थोड़े बहुत ही सामान हैं। लेकिन गंदा होता है, ऐसा नहीं है कि गंदा नहीं होता है, जाले पड़ जाते हैं। ये बाहर वाला रूम है ना, तो इसमें थोड़े बहुत धूल वगैरह तो आते ही रहते हैं और मतलब वो जो लकड़ी वाला होता है, वो गिर-गिर के गंदा हो जाता है, बाकी और वैसा कुछ गंदा रहता नहीं है। तो ये मैंने एक लकड़ी वाला यहाँ पे पटरा मतलब लगवाया हुआ है, जिसमें मैं ये सारे जो है ना कूट वगैरह रखती हूँ, डब्बे हैं ये सब। हीटर के डब्बे हैं और 1-2 डब्बे हैं, जिसमें मैं फिर जैसे हीटर का काम हो जाता है ना ठंडी के बाद ख़त्म, तो मैं इसी में पैक करके रख देती हूँ और ये एक बैग है जो कि मैं यहीं पे रख दी हूँ। चीज़ें वैसे छोटी-छोटी सी सारी हैं और अलमारी वगैरह है नहीं कि मैं रखूँगी कहीं, तो बस ऐसे ही जहाँ-तहाँ करके रखना पड़ता है मुझे और मैं इस वाले घर में कुछ खर्चा करना भी नहीं चाहती हूँ। पुराना घर है और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा भी नहीं है कुछ वैसा, बस एक जो होता है ना गुज़र-बसर वो वाला चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लेनी चाहो अगर महँगी चीज़ें तो मतलब बेवकूफ़ी ही है एक तरह से। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे रहना, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बस किसी तरह से गुज़र-बसर कर रही हूँ। लेकिन घर है, इसमें रह रहे हैं तो इसकी साफ़-सफ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी इंसान रहता है ना, एक पेड़ के नीचे भी रहता है, तो उसको साफ़-सुथरा करता ही है। तो बस इसी तरह और मेरा ये आदत है कि मैं थोड़ा-सा भी ना मुझसे गंदगी बर्दाश्त होती नहीं है, तो इसीलिए मैं हमेशा साफ़-सुथरा जो है करते रहती हूँ। जितना हो पाता है मेरे से, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करती ही हूँ।
तो सारे जाले वगैरह जो है मैंने रूम के निकाल लिए हैं। तो बस ये 3 रेक है जिसमें थोड़े बहुत सामान रहते हैं। एक वाले बीच वाले में मैं पूजा का सामान रखती हूँ, तो वो तो अभी मैं छूऊँगी नहीं, उसको मैं नहाने के बाद साफ़ करूँगी। पूजा वाला जो रेक है वो और मंदिर को मैं नहाने के बाद साफ़ कर लूँगी। बाकी इधर सारा साफ़ कर लिया है मैंने। तो बस ये वाला रूम बचा हुआ है झाड़ू करने के लिए, इसमें मैं झाड़ू कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं पूरे रूम में पोछा लगाऊँगी और फिर नहा लूँगी, क्योंकि लाइट ना पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही है। थोड़ी देर के लिए आई तो थी पर फिर से कट गई है वापस। तो अब ना मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का, और मैंने आलू और केला तो पहले से उबाल के रख लिया है, ठंडा भी हो गया है, चावल भी बन गया है। अब मुझे ना मतलब के कोफ्ते बनाने बचे हुए हैं, उसके लिए मुझे मसाले वगैरह भी पीसने हैं। और अभी मैं लाइन का वेट ही कर रही थी कि कब लाइट आए और मैं बीच में ये काम छोड़ के ना सबसे पहले मसाले ही पीस लूँ। लेकिन लाइट अभी तक आई हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं इधर वाले काम निपटा लेती हूँ, और जैसे ही लाइट आएगी मैंने मसाले भी निकाल के रख लिए हैं कि जैसे ही लाइट आई तब सबसे पहले मैं मसाले ही पीसूँगी। कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कभी पानी को लेके, कभी लाइट को लेके, तो कभी क्या तो कभी क्या। मतलब चीज़ें जो हैं यहाँ मुश्किल हैं, सब चीज़ें मुश्किल हैं। अभी यहाँ रहना इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो चलिए देखते हैं कब आता है लाइट। फ़िलहाल यहाँ मैंने पूरे रूम को झाड़ लिया है अभी, और अब मैं पोछा लगा के नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो हमारा खाना वगैरह तो हो चुका है, लाइट आई नहीं थी, बीच में आई थोड़ी देर के लिए, तो मैंने मसाले पीसे और फटाफट से मैंने बनाया। वो सब मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में करना पड़ा था। खाना बनाते-बनाते ना मुझे 2:30 बज गए थे और 3 बजे हस्बैंड को जाना ही रहता है, तो हड़बड़ी में ना फिर खा के निकलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी आज थोड़ी-सी लेट हो गई और हुआ ही वैसा ही, हड़बड़ी में उन्हें निकलना पड़ा तुरंत से खाना खा कर के। तो उनको खिला के भेजने के बाद फिर मैं इधर लग गई थी। हम लोग भी दोपहर का लंच कर लिए हैं, और उसके बाद फिर मैं लगी थी कुहू का होमवर्क कराने के लिए। आजकल कुहू ना होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, घर में तो पढ़ाई करती ही नहीं है बिल्कुल भी। जब इसका मैंने शुरू-शुरू मतलब मैं इसको जब ट्यूशन भेज रही थी शुरू-शुरू ना, तो बहुत अच्छे से वहाँ भी पढ़ाई कर रही थी। घर में आके वो अपने होमवर्क भी बहुत ही आराम से कर ले रही थी। लेकिन अभी इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने का मन होता है। होमवर्क भी ना इसको बैठ के मुझे कराना पड़ता है, वो भी बहुत मुश्किलों से। एक-एक वर्ड को लिखवाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने करा के उसको, और उसके बाद फिर मैं लेके बैठी थी इसको खिलाने के लिए दूध और रोटी। ज़्यादातर ये दूध रोटी ही खाती है, तो मैं सोच रही थी इसको खिला लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रेडी कर दूँगी। हस्बैंड ऑफ़िस मतलब गए थे, लेकिन वापस फिर से आए थे, कुछ चीज़ें छूट गई थी तो वो लेने के लिए। तो अभी मुझे ये कुछ बातें बता रहे थे, उसमें ताने भी दे रहे थे कि तुमको टाइम कहाँ है, तुम तो बस फ़ोन लेके ऐसे-ऐसे करते रहोगी। तो वही मैं अभी ना आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, क्योंकि बीच-बीच में इनका ये रहता ही है, मुझे मतलब टोंट मारते रहते हैं फ़ोन को लेकर के। और होता भी है, क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं है कि 1-2 घंटा फ्री मैं रह गई और उतने देर में मैंने वीडियो का सारा काम किया, ऐसा नहीं हो पाता। बीच-बीच में जैसे मुझे समय मिलता है 5 मिनट, 10 मिनट, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करते जाती हूँ अपना एडिटिंग वगैरह। तो वो जब भी देखते हैं तो उसी को बस देख के बोलते हैं कि बस तुमको जब भी टाइम मिले तो तुम तो सिर्फ़ फ़ोन चलाती हो, तुमको याद क्या रहेगा। तो ये सब होते रहता है। बाकी यहाँ मैंने कुहू को मतलब खिला दिया, उसके बाद अब मैं इसको रेडी कर ले रही हूँ, और फिर मैं अभी सारे कपड़े उठा के लाऊँगी। सारे कपड़े सूख गए हैं तो सारे कपड़े मैं मोड़ूँगी अभी। और थकावट बहुत हो गई थी क्योंकि कपड़े मैंने आज ज़्यादा धोए हैं। सफाई में तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन कपड़े मैंने बहुत धोए तो उसमें मुझे थकावट हो गई थी। तो अभी मैं कुहू को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि समय होगा तो ये निकलेगी ट्यूशन, फिर मुझे हड़बड़ी नहीं रहेगी। और अभी सारे कपड़े मोड़ के रखने के बाद मैं फिर अभी वीडियो का काम करूँगी। अभी अभी का जो टाइम होता है ना, मतलब 5 से 6 के बीच का, तो पूरा जो है वीडियो का कंप्लीट एडिटिंग वगैरह और मतलब वॉइस ओवर वगैरह सारा कुछ जो है अभी मेरा जाके क्लियर होता है। तो अभी मुझे जो 1 घंटा टाइम मिलता है ना, कुहू को ट्यूशन जाने के बाद वाला, उसी में मैं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। इसीलिए आप लोगों को मेरा वीडियो जो है शाम को देखने के लिए मिलता है। कभी-कभार टाइम मिल जाए जल्दी, मतलब मैं कर लेती हूँ एडिटिंग वगैरह, तो मैं दिन में दे पाती हूँ, नहीं तो शाम को ही मेरी वीडियो जो है आप लोगों के पास आती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। घर के काम के बीच, बच्चों के बीच में, अपने फैमिली को समेटते हुए, इतना सब कुछ करते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है।
जो हाउसवाइफ़ ये सारी चीज़ें कर रही हैं उन्हें तो बेशक पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो बस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर से देखा करिए और लाइक कमेंट किया कीजिए। तो यहाँ मैंने कर दिया है कुहू को तैयार और अब मैं कपड़े मोड़ लेती हूँ। हस्बैंड भी आ गए थे कुहू को लेने, मैंने बोला था आज घर पे ही आ जाइएगा, यहीं से लेके चले जाइएगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चलने का मन नहीं हो रहा था। नहीं तो बाकी दिन मैं इसको आधे रास्ते छोड़ के जाती हूँ, मतलब आती हूँ, आधे रास्ते में हस्बैंड आके ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर बैठे हैं, लेके जाएँगे कुहू को, मैं सारे कपड़े मोड़ के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो वो भी मुझे सपोर्ट कर सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।